14वीं गाथा का विचार हम कर रहे हैं और कल उसकी एक भूमिका जैसी बनाई विगत 2 दिनों में कि क्या करना चाहिए न क्या कर रहे हैं, इतना अंतर ख्याल में आया। क्या करना चाहिए कि हम आत्मा का विचार करते हैं लेकिन विचार में ही भूल है। अरे जिस गिलास में पानी पीना है उस गिलास में ही मैल हो तो निर्मल पानी डालने का क्या मतलब। जिस चश्मे से दुनिया देखना है वो चश्मे में ही दाग हो तो दुनिया सफेद स्वच्छ कैसे दिखेगी। बराबर ख्याल में आया। तो सबसे पहले जैसे सब चश्मे वालों की आदत होती है, कोई भी नई चीज लाए ना, कोई अच्छी चीज, तो पहले क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। करते कि नहीं करते हैं? मेरे जैसे चश्मे वाले तो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक भले ही सामने वाले नीट एंड क्लीन हो तो भी कैसी दिखेगी, झांकी झूठी दिखेगी। बराबर। तो ये चश्मे वालों की कमी होती है। कमी क्या, आदत होती है। आदत नहीं, मजबूरी होती समझ आया कि नहीं आया। और वो मजबूरी के कारण ऐसी आदत बन जाती है कि उन्हें अब वस्तु को जैसी है वैसा देखना है, तो जिससे देखना है उसे भी उसके लायक बनाना पड़ेगा। अब यही बात हम आचार्य में बताना चाह रहे हैं कि भैया तुम्हें आत्मा को जैसा है वैसा देखना है, लेकिन तुम कलर्ड फ्रेम से आत्मा को देखोगे हैं तो तुम्हें कैसी आत्मा दिखाई देगी, कलर्ड दिखाई देगी। वो सन ग्लास वाले से देखोगे तो झांकी दिखाई देगी। सन ग्लास वाला नहीं होता था पहले, जे धूप में जाए वैसे ही काला हो जाता था। ऐसे करोगे तो काली दिखाई, झांकी दिखाने लगेगी, कलरफुल दिखने लगेगी। तो सबसे पहले अगर तुम्हें जैसी है वैसी आत्मा को देखना है तो जो नए जैसा है ग्रहण करने वाला है, जैसा है वैसा, उस नए का प्रयोग करना पड़ेगा। और यही हमारी अनादि की सबसे बड़ी भूल है। हमने सतरंगी अतरंगी आत्मा देखी, चित्र विचित्र आत्मा देखी, पर से जुड़ी हुई आत्मा देखी, विशेष वाली आत्मा देखी, बढ़ती घटती आत्मा देखी, इनसे रहित आत्मा को देखा नहीं। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये शुद्ध नए 14वीं गाथा गुरुदेव को बड़ी प्रिय थी और प्रमुख गाथाओं में से एक गाथा है 14वीं गाथा। वैसे 38 शुरुआती गाथाओं में लगभग हर एक गाथा गुरुदेव को बहुत मार्मिक लगती थी शुरुआती गाथाओं में। बाद में भी सब अच्छी हैं, लेकिन ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए ऐसी गाथाएं हैं। ये मतलब ध्यान का भाता है। भाता समझ गए ना, कि जब भी आपको ध्यान में आत्मा के विचार में उतरना है तो भक्ति के भाव से आप आत्मा का विचार में नहीं उतर सकते। इस बात को समझो। भक्ति का भाव अपनी जगह जरूरी है, वो ऑटो रिक्शा के जैसा आपको स्टेशन तक पहुंचा देगा, लेकिन अंदर में जाने का रॉकेट ये भक्ति के पास नहीं है, क्योंकि सुभराग आश्रित है ना भाई। एक लिमिट ही हो सकती है? समझ में आया कि नहीं आया? विचारो कि नहीं विचार? जैसे कभी कोई मुश्किल में होता है ना, पिक्चरों में इमोशनल सीन बताते हैं, पैसे की क्राइसिस से कोई जूझ रहा हो, कोई हीरो पैसे के मामले में विचलित हो तो एक छोटा बच्चा आता है और अपनी गुल्लक फोड़ के बता देता है मेरे पास इतने पैसे हैं, हो जाएगा इससे वो इमोशनली तो अच्छा लगता है सीन, लेकिन आज तक किसी भी हीरो की प्रॉब्लम गुल्लक के पैसों से दूर नहीं हुई ये बहुत सीन पिक्चरों में देखा होगा आपने, हैं? देखा कि नहीं देखा? अभी मत के ना पंडित जी, आप बहुत टीवी देखते समझ आया है? मतलब एक बड़ा सरल सा एक भावुक दृश्य होता है कि कोई बच्चा आवे, अपनी गुल्लक फोड़ के बता दे और बोले इससे हो जाएगा काम, है? तो सब उसके गले लगा। पैसे को कोई जेब में नहीं रखता, लेकिन उसको गले लगा लेता है। तेरी भावना अच्छी है, इतना ही है। तो ये जो है ना अपने शुभ भाव, ये शुभ भाव उस गुल्लक के पैसों के जैसा है कि आपकी अगर पवित्र भावना के साथ आप ये काम कर रहे हो तो अच्छी बात है,
लेकिन पूरी नहीं, समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं। और ये गाथाएं ऐसी हैं जो मतलब आपको भव सागर से पार करने में समर्थ हैं। जो अमुक हीरे हैं समय सार के, उनमें से एक ये है। क्योंकि हमें तो विचार करने ही नहीं आता, हमारा तो विचार आत्मा की दहलीज पर पहुंचते ही खत्म हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? विचार करके देखो, आत्मा का विचार बहुत सारे मोक्षु कहते, पंडित जी आप सब बातें कहते हो, सही बात है, लेकिन जब आत्मा का विचार करते हो 2-4 बार मैं गायक मैं गायक ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर कहाँ मैं रह जाता हूँ, कहाँ गायक रह जाता है, और कहाँ कहाँ क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, लंबा चलता ही नहीं। सही है, कैसे चलेगा? समय सार पूरा पड़े बिना आत्मा का विचार लंबा नहीं हो सकता। अभी तो अनुभव की बात कर रहे हैं, विचार की बात कर रहे हैं, अनुभव तो और आगे की बात। कभी आपको निर्दोष आत्मा कैसा है इसका बुद्धि से भी निर्णय करना हो तो समय सार ही शरणभूत है। इसीलिए मैं तो कहते जाता हूं आपसे, जैसे जैसे गाथाएं बढ़ती जाएं वैसे वैसे कंठस्थ भी करते जाओ। वो कोई अब नया प्रोजेक्ट लाने की जरूरत नहीं है। 11वें और मैं पाठ भी इसीलिए करने का बोलता हूँ। मैं हमेशा से आप लोगों को जब भी पाठ करने का बोलता हूँ तो मैं 2 चीजें आपको टारगेट में रखता हूँ। कौन कौन सी? एक तो कंठस्थ होवे और दूसरा अनुसंधान मिले, और दोनों जरूरी है चिंतन के लिए, दोनों जरूरी है। देखो ध्यान की एक प्राइमरी शर्त होती है कि आप ये 2 शटर डाउन करके बैठो। पहले आंख का शटर डाउन करके बैठो, बात सबसे पहले नंबर की बात है। जब तक आपकी आंख का शटर खुला रहेगा तब तक एकाग्रता उत्पन्न नहीं होती। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो आंख का शटर डाउन हो इसके लिए अंदर में तो कुछ होना चाहिए ना, है? समझ में आया कि नहीं है? बोले दुकान भी बंद कर, नोट गिनने के टाइम शटर डाउन करते हैं। माल आया हो तो शटर डाउन करके गिने ना माल ही ना आया तो क्या गिनेंगे है? समझ आया कि नहीं है? व्यापारी को पता होगा दिवाली के टाइम है शटर डाउन करने के बाद और घर आने के पहले आधे घंटे तक क्या होता है समझे कि नहीं समझे? कि माल आया हो, जब तक शटर खुली रहेगी तब तक माल गिना नहीं जाएगा, वो पड़ा रहेगा, और जब शटर गिर जाती है तब वो माल निकलता, और फिर आधे पौन घंटे तक उसके हिसाब किताब हो गए, फिर चलो अब घर चलते हैं। समझ में आया? ये जो नोट गिनने वाली प्रोसीजर है ना, यही तत्व विचार की प्रोसीजर फिर उसके बाद घर जाना लेकिन उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है? उसकी प्राइमरी कंडीशन है कि आपको बुद्धि पूर्वक 5 इंद्रिय के जो जो विषय हैं उनसे दूर करना रहना। आप चाहो कि ये सब, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग सामायिक में भी न इन सब चीजों में भी इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि ना जाने क्या। नहीं भाई मत करो, थोड़ी देर भूल जाओ, आंख बंद करके दुनिया में जो हो रहा है होने दो, मेरा कुछ नहीं। अब ये अपन ने क्या कर लिए? शटर डाउन कर दी, ये जरूरी था, सबके सामने माल नहीं गिने। अब माल होना चाहिए गिनने के लिए, और वो 2 प्रकार से होता है, या तो विचार के रूप में या कंठस्थीकरण के रूप में। और ये दोनों चीजें किसके माध्यम से? पाठ के माध्यम से सिद्ध होगी। समझ में आया? और मुझे इस बात का गहरा असंतोष रहता है कि अभी भी हमारे नियमित स्वाध्यायी भी इस पाठ की वैल्यू नहीं समझते। उनको ये लगता है कि ये 10 मिनट तो अभी पाठ चलेगा ना, फिर बाद में आके जुड़ जाएंगे, 15 मिनट तो क्या होगा पाठ में चलेगा ना, फिर जुड़ जाएंगे। ये पाठ की वैल्यू नहीं समझते आप। पाठ बहुत अनिवार्य चीज, आपके चित्त को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के पहले की पूर्व भूमिका होती है। बराबर? मैं जब से स्वाध्याय करवा रहा हूं तब से लगभग तत्वार सूत्र में भी पाठ की परंपरा रखी, बराबर, अभी भी रखता हूं और रखूंगा आगे, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष लाभ मुझे दिखाई देता है। आप लोग समझ पाओ या नहीं समझ पाओ बात की बात है। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा?
जो लोग यहाँ बैठे हैं वो तो लगभग समझते ही, जो नहीं बैठे उनके लिए कह रहा हूँ, और वो पहुंचेगा कैसे? समझ आया? खैर ठीक है, कभी कभी बिना मतलब के भी मन की भड़ास निकालने का मन होता है, वैसा समझ है ना? समझ आया कि नहीं आया? तो ये बात को थोड़ा विचारना। तो आत्मा का विचार जब आपको करना है तो ये समय सार की गाथा उनको आप अपने अंदर रखते जाओ, और कभी कुछ मत करो। आपको ध्यान करने का बहुत प्रश्न होता है ना, तो चिंतन में आचार्य ने जो रेडी मटेरियल दिया है, क्या दिया है? उसका विचार करना चालू करो। पहले ये कह सकते थे कि समझ में नहीं आ रहा, अब तो गाथा गाथा वर्ड अपन वर्ड टू वर्ड विचार कर रहे हैं। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो उसका चिंतन करना आप चालू करो। उसके चिंतन से ही, जैसे होते ना विक्स इनहेलर से नाक खुल जाती है, बराबर ख्याल में है? ऐसे इसका अगर आप चिंतन भी करना चालू करोगे तो बहुत कुछ मोह की ग्रंथि आपकी क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। इसीलिए इन गाथाओं को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो हमने यही बात कही कि 5 विशेषण से आचार्य का बहुत बहुत उपकार है कि हमें ऐसी दृष्टि दी जिससे हम इस दृष्टि से आत्मा का विचार तो कर सकते। अनुभव की बात तो दूर है, अनुभव कराने में तो कोई समर्थ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अनुभव का जो तैयारी है, अनुभव का जो विचार है, अनुभव की जो प्राग भूमिका है, वो इस समय सार ग्रंथ के स्वाध्याय से सबकी तैयार हो जाए। बराबर? देखो बहुत बढ़िया गाथा है, मैं अर्थ इसकी पूरी टीका में लूंगा, क्योंकि इसमें अमृतचंद्र आचार्य ने दृष्टांत को इतनी दृष्टांतों के माध्यम से इतने अच्छे से इन शब्दों को समझाया है कि जो बहुत ही मार्मिक है। बराबर? इसलिए इस गाथा की पूरी टीका अपन लेंगे। एक एक जो 5 विशेषण बताए थे ना, उन पांचों के 5 विशेषण के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने 5 दृष्टांत दिए। बराबर? अपन देखते हैं, पहले गाथा पढ़ लेते हैं 37 पेज नंबर पर। जो नए आत्मा ने बंध रहित એટલે અબદ્ધ સ્પર્શ, પરના સ્પર્શ રહિત એટલે અનન્ય, બરાબર? બદ્ધ રહિત ને પરના અસ્પર્શ રહિત, અબદ્ધ અને અસ્પર્શ નો અર્થ કર્યો। જો આમાં લખ્યું છે એક જગ્યા અ, પણ વાંચવાનું છે 2 જગ્યા। આ નિયમ, कोई भी अगर निषेध अर्थ शुरुआत में लग जाता है ना पहले पद में, तो दूसरे में लगा ले। मैंने लिखा कहाँ है? अबद्ध, और फिर स्पष्ट लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि बंधा नहीं है लेकिन स्पष्ट है, ऐसा अर्थ नहीं करना। क्या अर्थ करना? बंधा भी नहीं है और छुआ भी, अनछुआ और अबंध, ऐसा भगवान आत्मा है। फिर अनन्य मतलब अन्यपणा रहित, नियत એટલે ચડા ચલતા રહિત, અવિશેષ એટલે વિશેષતા રહિત, અસંયુક્ત એટલે અન્યના સંયોગ રહિત, એવા 5 ભાવરૂપ દેખે છે તેને हे शिष्य तू शुद्ध है जान। खबर पड़ी गई? 5 विशेषताओं की दी कि जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, असंयुक्त, अविशेष देखता है, उसे क्या जानना? शुद्ध नय। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि शुद्ध नय के चश्मे से जब आत्मा को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? बराबर? अब इसके लिए टीका देखते हैं अपन। विस्तार तो उसका बहुत है, लेकिन सामान्य अर्थ ही अपन टीका कर लेंगे, विशेष अर्थ नहीं। बराबर? सामान्य अर्थ मतलब आपको दृष्टांत सिद्धांत की संधि हो जाए तो भी बहुत। देखो संस्कृत लूं कि गुजराती? चलो सबको आसानी पड़े, गुजराती ले लेता हूं। निश्चय थी अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, मिल गया ना सभी को? अविशेष,
અને અસંયુક્ત એવા આત્માની જે અનુભૂતિ છે તે શુદ્ધ નહીં છે અને એ અનુભૂતિ आत्मा से। कितनी सुंदर बात लिखी है। आत्मा क्या है? ये नर नारकादि पर्याय वाली आत्मा है। बोले नहीं, ये छोड़ो है। गोरा नहीं, काला नहीं, भगवान आत्मा। छोटा नहीं, मोटा नहीं, भगवान आत्मा। अब तो बालपोती सी बात पड़े हैं, लेकिन तो भी तने मोटा नो मान नहीं, हम करे मोड़ू चढ़ाई लेवा। अरे रे भाई, मैं मोटा हूं इसीलिए लोग मुझे मान ले, इसमें मूल में भूल। लोग मानने उनके भाव है, लेकिन मैं मोटा नाना कुछ नहीं। अपन भी बड़े स्वार्थी हैं। आयु कोई पूछे तो हजी तो नानो छू, और मान लेवू हो तो मोटो छू। नक्की करो તમે નાના છો કે મોટા। બરાબર ખ્યાલ આવે છે કે આમ કોઈના જન્મ દિવસનો કોઈ વર્ષ પૂછી લે ને તો ના પૂછાય, પાપ લાગે। કે ત્યારે તો આપણે શું રહેવું છે? નાનો નાના રહેવું છે। અને સહેજ કોઈ આપણી વાત ના માને તો તરત જ મોટો થઈ જવાનું છે। નક્કી કરી લો, નાના છો કે મોટા। મોટા છો તો પછી કહો કે ના મોટો જ છું, કોઈ પણ રીતે નાનો નથી। અને નાનો છું તો પછી નાના નહીં। એટલે જીવ નાના मतलब क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव निर्णय रहित भटकता ही रहता है। इसलिए भाई मुझे ना मोटाई का यश लेना है, ना नाना पने की ताजगी लेनी। मैं आत्मा के यश से यशवान हूं और आत्मा की ताजगी से प्रसन्न हूं। मुझे शरीर से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो भ्रांति लोगों ने भर दी है। भारतीय परंपरा में कभी उम्र को कोई वो नहीं माना जाता था, माइनस पॉइंट। लेकिन जब से ये आध्यात्म परक शैली की बजाय भोग परक शैली या भोग परक चिंतन हमारे दिमाग पर हावी हुआ है, तब से लोगों का उपाय मोटे होने की तरफ नहीं हो रहा, दिवस दिवस किसकी तरफ जा रहा है कि ऐसा बोलो। मतलब आश्चर्य होता है, 60-60 साल के बुढ़े भी अपने आप को यंग दिखाने के विचित्र कावतरे करते। ना આપણે આવા કપડા પહેરીશું ને તો યંગ લાગીશું, આવા બાલ રાખીશું તો યંગ લાગીશું। આ લાગાડવાનું શું છે? જે છે એમાં કઈ સંતોષ નથી? કોઈ તમારા માટે મીટર ચાલે છે? इतनी ऊर्जा जो उम्र को छिपाने में लगाते हो, उतनी ऊर्जा मोह को मिटाने में लगाती होती ना तो नीट एंड क्लीन होगा वो। हर चीज में ये विचार, विचित्र कावतरा शब्द बोल रहा हूं। मतलब जो पॉसिबल नहीं है उसके चक्कर में क्यों एनर्जी वेस्ट करते हो? और उसके बाद में मिलता क्या है? शरीर तो अंदर से खोखला हो ही चुका होता है, 2 कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं बस। क्या कॉम्प्लीमेंट? बस आ गंगा नाया। आटलो कॉम्प्लीमेंट कोई आपी दे ना અને એમાં પછી કોઈ એમ કહી દે અરે હજી તો કંકો શું કહેવાય બાયોડાટા છપાતા નથી, નહીં તો ફરીથી થઈ જાય તો એમ સરવાળ સિદ્ધિ મળી ગઈ એને। એવી એક મૂળતા જેનો ફલ આખી જિંદગી ભોગ્યો એના સંબંધમાં કોઈ બીજો કોમ્પ્લિમેન્ટ આપી દે તો એવું લાગે છે સરવાળ સિદ્ધિ મળી ગઈ। હદ હોય છે મૂર્ખતાની। अस्तित्व और सत्य को नकार के कौन सुखी हुआ है? जीवन को समझे बिना कौन सुखी हुआ है? अज्ञान में और मोह में और अंधेरे में रहकर कौन सुखी हुआ है? क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हो 2 इंच कमर के बढ़ जाने का? क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर रहते हो शरीर पे झुर्रियां आ जाने का?
क्यों प्रेशर लेते हो बाल झड़ जाने का, सफेद हो जाने का? सब अंश है। कभी फूल को रोते हुए देखा है कि मैं मुरझा गया है? क्यों तुम प्रेशर में आ जाते हो? इतने सारे पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी समाज है, कोई प्रेशर में नहीं आता उम्र के नाम पर। हम ही आने लगे। पूरी एनर्जी इसमें लगी। मैं इसलिए बोला, मुझे आपके उपायों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी समस्या ये है, जो सब अनुभव करते होंगे, कि जितनी ऊर्जा आप इसमें लगाते हो उतनी ऊर्जा आप मोह के हटाने में, वस्तु को समझने में, मूल से समाधान, मूल शुद्धि करने में क्यों नहीं लगा? एक बार मूल शुद्धि करने में समय दो, ये सब चीजें सब स्वयं घटित हो जाए। समझ में आया? और आप कभी तनाव में नहीं रहोगे, क्योंकि जो समझ जाता है वो समझदार हो जाता है, और समझदार को आत्मा ख्याल में आती। आप क्यों इतने बार बार बोल रहा हूं कि भाई, जब हम आत्मा को शरीर ही नहीं मानते तो शरीर संबंधी अवस्थाओं को कैसे, मैं यहां बोला है कि शुद्ध नहीं से ऐसी आत्मा दिखाए तो वो ही शुद्ध न है। और वही क्या बोला यहाँ पर, ये अनुभूति ए જ आत्मा છે। શું કીધું? આત્મા છે એટલે હજી તો આપણે દેહની જ અનુભૂતિ થઈ રહી છે। બંધાયેલી, ઘરડી, યુવાન, બરાબર। હવે કેટલા કેટલા વિશેષણ કરું। ये आत्मा की यही है, ये जड़ की अनुभूति है, ये आत्मा है ही नहीं। ओहो, हे आत्मनो, आज तक आत्मा को देखा? हे आत्मनो, आज तक आत्मा का विचार किया? ओहो हो, आत्मा के नाम पर जो भी विचार किया वो तो जड़ के खाते में गया, तुम्हारा क्या हुआ? हे चिंतन, तू चैतन्य के साथ क्यों नहीं जुड़ता? तू मिट्टी के साथ क्यों जुड़ता है? हे बोध, तू बुद्धि का अनुसरण क्यों करता है? तू आत्मा का अनुसरण क्यों नहीं करता? हे वीर्य, तू पर में क्यों जाता है? तू अपने में क्यों नहीं आता? हे ज्ञान, तू पर में क्यों दे जानने में लगा रहता है, अपने को क्यों नहीं जानता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अनुभूति है। आत्मा की ध्वनि तक सुनाई ना दे, आत्मा की सुगंध तक ना आवे, आत्मा का विचार तक ना आवे, और ये सब आत्माएं जीती रहे। रे भ्रम में हो, ये आत्मा है ही नहीं, ये आत्मा है ही नहीं। यहाँ बोला हमारे चंद्राचार्य देव ने कि शुद्ध नहीं से जो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ऐसा जो विचार करता है वही आत्मा है, बाकी आत्मा। अब देखना, यहाँ पे नए लगाना पड़ेगा। आत्मा है नहीं है मतलब आप अनात्मा हो गए, जड़ हो गए, ऐसा नहीं कहना चाह रहे, लेकिन आत्मा होकर के भी आत्मा के वैभव से शून्य, ये कहना चाह रहे। समझे कि नहीं समझे? आत्मा होकर के भी किससे शून्य हो? आत्मा के वैभव से शून्य हो। इसलिए बताओ, करोड़पति होके भीख मांगे उसे करोड़पति कहा जाएगा क्या? या तो भीख मांगा भिखमंगा कहा जाएगा, या करोड़पति कहा जाएगा। करोड़पति भीख नहीं मांगता और भीख मांगने वाला करोड़पति नहीं होता। यानी आत्मा की पूर्णता का अनुभव करने वाला ही आत्मा है। जो जड़ता को अनुभव करे, परता को अनुभव करे, वो आत्मा है ही नहीं। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए यहाँ बोला है, ये तो बहुत ऊंची बात है। हम तो बहुत प्राथमिक स्तर का वेद ज्ञान कराना चाहते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कर्म वाला भी देखे ना आत्मा को। हम तो कह रहे हैं कि आप बूढ़े जवान मत देखो, मोटे पतले मत देखो, गोरे काले मत देखो। यहाँ तो ये कह रहे शरीर वाला ही मत देखो। अरे शरीर वाला तो बहुत दूर की बात, राग वाला भी मत देखो।
विशेष वाला गुणभेद वाला भी समझ में आया? क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान किसे कहे कि जो ज्ञान के साथ अनुभव यानी आनंद को लेकर आए, वही ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान। आपको पता है आत्मज्ञान ही, बोलो क्या है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग। क्यों बोला कि आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है? और इतना ही नहीं, शेष सभी अज्ञान। कोई आपत्ति खड़ा कर सकता है, कोई तुम्हारे ज्ञान को ज्ञान कहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान को अज्ञान क्यों कहते हो? आपत्ति तो खड़ा कर सकता है। हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम सीए हैं, दुनियादारी को समझने वाले हैं, अनुभवी हैं, बराबर। बाल धूप में सफेद नहीं किए हमने, कण कण अनुभव लिया है, और तुमके सब अज्ञान। तुम्हारे ज्ञान को ज्ञान कहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे ज्ञान को अज्ञान क्यों कहते हो? लिखा तो यही है। और इसके अनुसार देखा जाए तो अपने मोदी जी अज्ञानी छे, डॉक्टरो अज्ञानी छे, ये धीरूभाई अंबानी ये पण अज्ञानी छे। जे मिनिट में करोड़ों छापता होय એ પણ જેની એક કાઉન્સેલિંગ ના લાખો રૂપિયા મળતા હોય એ પણ કેમ આવું હળહળ તો અન્યાય કેમ આ ક્રાંતિકારી લાઈન છે, તમે એમને બોલી જાઓ છો, ક્રાંતિકારી લાઈન છે। કેમ એક કાઉન્સેલિંગ ના લાખો રૂપિયા લે અને તો અજ્ઞાની હે નથી તો હું ફેર પડવાનું એ સમજો। જ્ઞાન એ જ જ્ઞાન કહેવાય જે આનંદ ને લઈને આવે। હવે સમજો મુદ્દાની વાત। જ્ઞાન કયો જ્ઞાન જ્ઞાન કહેવાય જે કોને લઈને આવે? આનંદ ને લઈને આવે। કેમ કે આનંદ આત્માની તડપ, આનંદ આત્માની પ્યાસ છે, લક્ષ્ય, અને જ્ઞાન એનો સાધન। તો જે સાચો સાધન કયો? જેમ કે કઈ ઔષધ સારી ઔષધ જે 5 લાખની હોય કે 5 રૂપિયાની હોય કે 5 પૈસાની હોય કે મફતની હોય, જે આરોગ્યને લઈને આવે। खबर पड़े थे? जे आरोग्य को लेकर आए वो औषध सही। जरूरी नहीं कि वो 5 लाख की हो, 5 पैसे की भी हो तो भी औषधि है। अरे घर में पड़ी हुई घरगत्ता हो तो भी ऐसे ही पेड़ नहीं उगाते तुलसी बुलसी के अपने यहाँ पे, औषधि ना होती है ऐसे। हम तो हमारी औषधि 5 लाख की लाए थे, ये पेड़ के पत्ते चाय में डाल के पी रहे हो और दवाई। बोले हाँ, क्योंकि औषध की परिभाषा प्राइस नहीं है। औषध की परिभाषा क्या है? आरोग्य लेकर आए। कौन सी औषध है? जो आरोग्य लेकर आए। अब दृष्टांत, अब सिद्धांत बोलो, कौन सा ज्ञान है? अब जैसे आप औषधि की ब्रांडिंग लेबलिंग कुछ भी कर दो, लेकिन उसकी अनिवार्यता क्या है? आरोग्य। ऐसे ज्ञान की ब्रांडिंग लेबलिंग कुछ भी कर दो आप, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे द्वादशांग का ज्ञान समझ लो, चाहे दुनियादारी का ज्ञान समझ लो, चाहे समय सार का ज्ञान समझ लो, चाहे बालबोधी का ज्ञान समझ लो, चाहे शिवभूति जी का ज्ञान समझ लो, लेकिन जो ज्ञान आनंद को लेकर आ रहा है वही ज्ञान है। बाकी कई बार नहीं होता कि डॉक्टर ट्रायल एंड एरर करते हैं, बराबर। आपके पूरे मकान बिक जाते हैं, पूरी प्रॉपर्टी चली जाती है, और लास्ट में कहते हैं सॉरी, हमने अपनी बेस्ट प्रयास किया मगर हम तो सब धूल हो गए। करोड़ों खर्चे, कुछ तो जीव दो,
नहीं, करोड़ों खर्चने पर भी जीव नहीं बचा तो औषध औषध नहीं कहलाए। और राख खाने से भी जीव बच गया तो औषध। ऐसे ही जो ज्ञान आनंद को लेकर आए वो ही ज्ञान ज्ञान है, और जो ज्ञान आत्मा के आनंद को लेकर ना आए वो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। એટલે इसीलिए तो सूत्र आया जिसके नाम पर पुस्तक भी छपी है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं मतलब आनंद को नहीं देता, इसलिए ज्ञान नहीं है। और इफेक्ट है, 24 घंटे मोबाइल में यूट्यूब में आंखें फोड़ते रहते हैं, आनंद की कणिका तक नहीं मिलती। काय कौन ज्ञान बोले? गूगल से बहुत गूगल आते रहते हैं, एलेक्सा से पूछते रहते हैं, क्या क्या आनंद हुआ, आकर्षण हुआ, थोड़े टाइम तक किया फिर बंद हो गया। हर चीज बेरंगी हो जाती नहीं थी, तब आकर्षण के कारण तुम्हें वैसा दिखता नहीं। बोलना है कि नहीं है? और आत्मा ओहो, कभी भी अनादिकाल से जितने सिद्ध भगवान हुए हैं कभी आत्मा से बाहर नहीं आ रहे। इसका मतलब आत्मा ऐसा ही है। इसीलिए बोला है कि आनंदमयी आत्मा की अनुभूति वो ही आत्मा है, उसके अलावा भोगमयी, रागमयी, कषायमयी, पापमयी, भेदमयी, जड़मयी, परमयी अनुभूति वो आत्मा है ही नहीं। यहाँ तो हम शुद्ध नए का चश्मा देख रहे हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं है, खाल खाल दिखती नहीं है, हमें तो माल ही दिखता है। नहीं देखो ये शुद्ध नए છે, હવે એ અનુભૂતિ એ જ આત્મા છે। એ રીતે आत्मा एक જ प्रकाशमान है। सारे लोक में जब हम देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि एक चैतन्य दीप ही प्रकाशमान है। कौन जड़, कौन पर, कौन पुरुष, कौन स्त्री, कौन रागी, कौन द्वेषी, कौन संवर निद्रा वाले, कौन मुक्त, ओ हो पांचों परमेष्ठी, समस्त संसारी जीव सारे चैतन्य ज्योति से प्रकाशमान है। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचेत, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार, वह देव करे मम हृदय पवेत। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश, मोहति मेरे को भेद चलावै, परम शरण मुझको वह आप। गजब है। देखो हाँ, अब देखो एक જ પ્રકાશમાન કહો। હવે અહીંયા શું કહે છે कि शुद्ध नहीं कहो, ये आत्मानुभूति कहो कि आत्मा कहो, એટલે ત્રણ વસ્તુ થઈ ગઈ। શુદ્ધ નય સાધન, આત્માનુભૂતિ ક્રિયા અને આત્મા કર્તા। તો અહીં સાધન, ક્રિયા અને કર્તા એ ત્રણેય आत्मा અને ત્રણેય એક છે ને ત્રણેય એકમેક જ છે એમ સમજી લેવા। કેમ कि शुद्ध ने चरितार्थ कब होता है? जब आत्मा की अनुभूति होती है, और जब आत्मा आत्मा की अनुभूति करता है तभी उसका आत्मा होने का फायदा है। आत्मा आत्मानुभूति ना करे तो आत्मा होने का क्या फायदा? आपने कोई एम्प्लॉय रखा और आपका काम करे तो काम का है, आके गांव के बर्तन धो दे, तुम्हारा घर घाटी, और तुम्हारे दिवाली की सफाई तुम्हें करनी पड़े, तो बोले तेरे को खिलाने का क्या मतलब? सरल सी बात है ना। किसी को घर घाटी रखा हो अपन ने, पूरे दिन की मजदूरी के लिए रखा, पूरे गांव के बर्तन धो के आ जाए, पूरे गांव की दिवाली की सफाई कर दे, और तुम्हारे घर में मैला रहे, गंदा रहे, तो है आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? तो वो उपयोगी नहीं।
ऐसे ही आत्मा पूरी दुनिया को जान ले, लेकिन आत्मा को आत्मा के रूप में अनुभव ना करे तो ना कम। आपको नहीं लगता कि मूल की सबसे बड़ी भूल है? हाँ, तीनों एक हैं। देखो, हाँ, ये जुदा नहीं। हवे जो बहुत सुंदर प्रश्न, हवे संवाद शुरू થયો। અહીં शिष्य पूछे छे कि जेवो ऊपर कयो एवा आत्मानी अनुभूति केम थई शके छे? बड़े पता है, जैसा आपने कहा, क्या कहा? आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, तो फिर इसकी अनुभूति कैसे हो सकती है? तो कहते हैं समाधान, बद्धस्पृष्टत्व आदि भावो अभूतार्थ होवाथी ए अनुभूति थई શકે છે। આ વાતને દ્રષ્ટાંતથી પ્રગટ કરવામાં આવે। बद्धस्पृष्ट आदि जे भाव छे ए भाव केवा? भूतार्थ के भूतार्थ, ज्यां सुधी ए अभूतार्थ नहीं लागे ત્યાં સુધી આત્માનુભૂતિ नहीं થાય, અને જ્યારે એ ભાવો અભૂતાર્થ લાગશે તો આત્માનુભૂતિ ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? ખબર પડી કે નહીં પડી? ફરી, જ્યાં સુધી બદ્ધસ્પૃષ્ટ આદि ભાવો અભૂતાર્થ नहीं લાગે ત્યાં સુધી આત્મા હવે જો તમે જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતથી હું બધાયેલો છું આમ માનશો તો અબદ્ધ સ્વભાવની અનુભૂતિ નહીં। ભાઈ આમ વિચાર કરવાનો, હું ક્યાંય બધાયેલો નથી, હું ક્યાંય બધાયેલો નથી, હું કોઈને અડતો નથી, એને જેનો સ્વીકાર છે એને જ અબદ્ધ સ્પૃષ્ટ આત્માની અનુભૂતિ થાય એમ કહેવાય। मुझे याद आते हैं गुरुदेव कि जब स्वाध्याय मंदिर का उद्घाटन हुआ पहली बार, और कुछ नहीं बना था सोनगढ़ में, सबसे पहले क्या बना था? स्वाध्याय मंदिर। लगभग उसके 100 साल अभी हुए थोड़े दिन पहले। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। कौन सी बात कही थी? कि जो तमे एम मानता हो, रोज पड़ी गई कि समझो सब साधर्मियों ने अति भावना के साथ ये स्वाध्याय मंदिर बनाया और उसकी आकृति भी जहाज के जैसी बनाई। वो क्यों बनाई? इसके लिए बनाई कि लोगों की भावना थी कि जैसे समुद्र में डूबे हुए जीवों के लिए जहाज और वो नौका नाविक बराबर, वो क्या है? पार उतारने में कारण है। ऐसे ही हम जैसे पामर जीवों को जो संसार के समुद्र में डूब रहे, उन लोगों को पार उतारने में ये स्वाध्याय मंदिर और गुरुदेव श्री क्या है? हाँ बात है ना, समय सारे स्तुति में नानी सुकानी मया विनाए नाव पण, हाँ ये भावना સાથે બનાવ્યો। એના ઓપનિંગ સેરેમનીમાં ગુરુદેવ શું કહે कि जो તમે એમ માનતા હો कि તમને આ સ્વાધ્યાય મંદિર બનાવી દીધું અને હવે હું અહીંયા જ બંધાઈ ગયો, તો તમે બ્રહ્મા છો, ભૂલમાં છો। જ્યાં સુધી ગમશે ત્યાં સુધી રહી અને નહીં ગમશે તો જતો રહી। હું એની સાથે બંધાયેલો। લોકો તેમ કે આ શું કરો છો સાહેબ, લાખો રૂપિયા લાગી ગયા છે, હવે ના, હું જ્યારે રાગ જોડે બંધાતો નથી તો આ જડ જોડે કેવી રીતે બંધાવું? विचार करो। एक ऐसे करें कि अविरति का बल इतना जोरदार होता है, तो फिर बाद में जो आज के समय में देखते हैं तथाकथित महाव्रती हैं, ये क्षेत्र की परिक्रमा ही करते रहते हैं, क्षेत्र बना लेते हैं
फिर मठाधीश बन जाते हैं और फिर पूरा पूरा टाइम उसके लिए, इसके लिए पैसे दो, इसके लिए पैसे दो, इसके लिए पैसे। है कैसे माने? हाँ, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई विचारो, जो अपने आप को બંધાયેલા માણે છે એ ફરી ફરી બને એમ. આ તો એક વિશેષણની વાત કરી, એમ બધા જ વિશેષણ લગાડવાના. જે પોતાની જાતને બંધાયેલો માણે છે એ ફરી ફરી બંધે છે, અને જે આત્માના બલના વૈભવથી એમ માને કે બંધન ભલે દેખાતો હોય પણ એ અભૂતાર્થ, અને આત્મા અબદ્ધ છે, બંધાયેલો નથી, શરીર સાથે બંધાયેલો નથી, રાગ સાથે બંધાયેલો નથી, તો પરિવાર સાથે બંધાઈ જાય, ઘર સાથે બંધાઈ જાય, આ સાથે આવું આત્માનું સ્વરૂપ થઈ શકતો જ નથી. આ ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હવે જો મને तो ये लागे कि जब जब भी किसी को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करो तो उसका यही होता है, બંધાયેલો એનાથી બંધાયેલો, એનાથી બંધાયેલો, છોકરા જોડે બંધાયેલો, છોકરાના છોકરા જોડે બંધાયેલો, છોકરાના ટિફિન જોડે બંધાયેલો, છોકરાના ઘર જોડે, આની જોડે બંધાયેલો. પેલા એટલો બંધન 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 યાદ આવે. ઓહો ભાઈ, જીવ બંધે છે તો પોતાના રાગથી બંધે છે, અને એ રાગ અભૂતાર છે એમ કહેવા માંગે. અભૂતાર છે એટલે આ મારો સ્વરૂપ. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલે બહારનો બંધન નથી, બરાબર. જો કદાચ વ્યવહારથી બંધન છે તો શેનો બંધન છે? વ્યવહારથી. પરમાણથી તો બંધાયેલો કેમ છે આ? બરાબર. કોઈ યંગ એજમાં કોઈનો છોકરો ગુજરી જાય કે માતા પિતા ગુજરી જાય તો ખરેખર બંધાયેલો તો એની જોડે એ પણ જતો રહે ને, પણ નથી જતો એટલે દેખાય છે કે બંધાતો, ખરેખર તો બંધાયેલો નથી. વ્યવહારથી શું કહેવાય? બંધાયેલો કહેવાય. હવે એમ કહે છે કે એ પણ અભૂતાર, ઉપર ઉપરથી બંધન છે, નિશ્ચયથી આત્મા ક્યાંય બંધાયેલો નથી. અને જો એમ માને એને આત્માની અનુભૂતિ થાય છે. ચર્ચા કાલે